हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए फिर से स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र बोर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो हमारा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 1 नियर अबाउट हम लोग फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर अभी तक आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने वीडियोस देखा नहीं है और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज का जो टॉपिक है यह हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चा समझा मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग समझ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में इसके ऊपर पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा। क्या पूछ सकता है? वर्किंग कैपिटल्स या उसके कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स कितने हैं इसके? 4 कंपोनेंट्स कौन है? पहला वाला क्या है? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर्स मींस वो शेयर होल्डर्स जो कंपनी में ओनरशिप रखते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि समझो आपकी कंपनी है या मेरी कंपनी है, ठीक है, बट मेरे तरफ से मेरी कंपनी को अगर मुझे कुछ पैसा चाहिए तो मैं किसी से मांगूंगा। जिसके पास मैं फर्स्ट जाऊंगा पैसा लेने के लिए वो पर्सन क्या बोलेगा कि भाई मुझे कंपनी में ओनरशिप चाहिए, या मैं उसको बोलूँगा कि भाई मैं आपको ओनरशिप दूंगा जो है मेरी कंपनी में। तो क्या होता है, ये हमारा बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है क्योंकि सबसे पहला मैं कहाँ जाऊँगा? इन्हीं के पास जाऊँगा पैसा लेने के लिए। कंपनी में कुछ प्रॉब्लम तो सबसे पहला इक्विटी शेयर्स के पास जाऊँगा। मेड अवेलेबल बाय शेयर होल्डर, सिंपल सी चीज़ है। दे ओन दी कंपनी, मैंने बोला आपको कि वो ओनरशिप भी रखते हैं कंपनी में, कंपनी का मालिकाना हक भी रखते हैं अपने पास। दे बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद ओनरशिप। भाई जब कंपनी का मालिक बन जाओगे तो उसमें आने वाले जो रिस्क है वो भी आपकी ही जिम्मेदारी बनेगी। सिंपल सा फंडा समझ में आ रहा है। दे कैरी फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट्स। यहाँ पे प्रॉफिट्स का कोई उनके साथ प्रॉमिसेस नहीं होता है कि भाई मैं आपको इतना परसेंटेज ही दूंगा। कोई भी कंपनी यहाँ पे अगर कह सकते हैं ऐसा कि कोई प्रॉमिस नहीं होती, जैसा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रॉमिस करते हैं ना कि मैं आपको आसमान के पार लेके जाऊंगा, तारों पे लेके जाऊंगा, चांद पे लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार की कोई प्रोमिसेस नहीं करती कंपनी कि मैं आपको इतना परसेंटेज ही प्रॉफिट दूंगा, कोई भी नहीं होता। हाँ, जो भी आएगा इनका जो भी प्रॉफिट रहेगा उसमें से लास्ट में इनको जो मिलता है वही मिलता है, बट कंपनी के इसकी तरफ से इनको कोई भी प्रॉमिस नहीं किया जाता कि मैं आपको कितना परसेंट डिविडेंड दूंगा। समझ में आ रहा है? कैपिटल रिपेड आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर्स। इनको पैसा तो उसके बाद ही दिया जाएगा। किसके बाद? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको जब कंपनी पे कर देगी उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर देखो नाम में ही लिखा है प्रेफरेंस। अब जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है। अब का जनरेशन क्या है भाई, बेस्ट फ्रेंड को पीछे रखेंगे लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस किसको जाएगा? गर्लफ्रेंड को। समझ में आ रहा है? वही चीज यहाँ पे है। ये है बेस्ट फ्रेंड और ये क्या है? आपकी गर्लफ्रेंड। इसको प्रेफरेंस बाद में, इसको प्रेफरेंस पहला। समझ में आया? इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस बाद में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल्स को प्रेफरेंस पहला। नाम में ही क्या है? प्रेफरेंस। तो अगर अपनी गर्लफ्रेंड को पहला प्रेफरेंस नहीं दोगे तो भाई आपको लॉस होने का चांसेस ज्यादा है, गर्लफ्रेंड छोड़ के निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो आ जाओ पॉइंट की तरफ। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट। भाई गर्लफ्रेंड है तो उसको सबसे पहला प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन किंतु परंतु बंधु नहीं है, इसकी तरफ ही फोकस करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज बिफोर इक्विटी शेयर्स। बेस्ट फ्रेंड के ऊपर खर्चा करने से पहले गर्लफ्रेंड को शॉपिंग पे लेके जाने का, बेस्ट फ्रेंड के साथ
घूमने जाने से पहले गर्लफ्रेंड को घुमाने लेकर के जाने का, बेस्ट फ्रेंड का कॉल उठाने से पहले गर्लफ्रेंड का फोन उठाने का। प्रेफरेंस किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल होल्डर को, याद रखना। व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड, मतलब जब वो बंद होने के कगार पे आती है तो प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर रिटर्न्स ऑफ कैपिटल। जब कंपनी बंद होगी इधर भी प्रेफरेंस कौन लेके जा रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर तो कोई नहीं पूछने वाला रे। तो जो बोल रहा है ना लड़का बॉय, जो दोस्त लोग बोलते ना बॉयज, खार करके बॉयज लोग में रहता है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अबे जिस दिन उस बेस्ट फ्रेंड को गर्लफ्रेंड मिलेगी ना तुमको पूछेगा भी नहीं, समझ में आ रहा है? वही चीज यहाँ पे है। इक्विटी शेयर होल्डर बेचारा उसी तरीके से तकलीफ में है। उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब से मिला कंपनी को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भाव नहीं देता। तू ओनरशिप रखना है रख, मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, लेकिन प्रेफरेंस किधर? गर्लफ्रेंड को। ठीक है, समझ में आया? दिस शेयर्स कैरी डिवाइडेड एट फिक्स्ड रेट। बताओ कितना भेदभाव हो रहा है ना। ये इक्विटी शेयर होल्डर को बोलता है भाई कोई यहाँ पे अपना एग्रीमेंट नहीं कितना परसेंटेज दूंगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को प्रोमिसेस करना पड़ता है, उनको उनका एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, वो देना ही पड़ता है कंपनी को। तो सोच लो भाई, किसी भी लड़के का बेस्ट फ्रेंड बनने में कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा समझ लो समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। अब देखो डिवाइडेंड यहाँ पे ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रिम और एक होता है फाइनल। ये क्या होता है? ये बीच में दिया जाता है मिडल में, और ये लास्ट में दिया जाता है ईयर के लास्ट में। ठीक है, 2 चीजें याद रखना। अगर कोई पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइडेंड, तो हमेशा याद रखना 2 टाइप्स ऑफ डिवाइडेंड, एक जो बीच में दिया जाता है और एक लास्ट में दिया जाता है। जैसे कि बोलेंगे लोग गर्लफ्रेंड 2 टाइप्स की होती है, एक बीच में धोखा देके भाग जाती है और एक लास्ट में जाकर के शादी कर लेती है। ठीक है, तो भाई उसी प्रकार से हमारा डिवाइडेंड है, ये भी 2 टाइप्स का है। क्या? एक इंट्रिम डिवाइडेंड और एक फाइनल डिवाइडेंड। इंट्रिम डिवाइडेंड शेयर होल्डर्स को बीच में पैसा मिलता है, फाइनल वाले में क्या होता है? ये लास्ट में मिलता है, पूरा ईयर के लास्ट में। समझ में आया? समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है जिससे आपको समझ में आए। एकदम इजीली वे में एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बहुत ही इजी एग्जांपल्स है। अब थर्ड वन है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मीन्स क्या होता है? अब मैंने पैसा लगाया या आपने पैसा लगाया किसी बिजनेस में, ठीक है, आपने 1000 रुपया लगाया या लाख रुपया लगाया, आपने अपना जो कैपिटल लगाया था उसको निकाल लिया और आपको जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगाना, ये क्या कहलाता है? रिटेन्ड अर्निंग। मीन्स प्रॉफिट टू बिजनेस में जो कैपिटल लगता है, प्रॉफिट मिला वही बिजनेस में वापस जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? रिटेन्ड अर्निंग। बहुत सिंपल सी भाषा में, इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। आप किसी से मांग रहे हो क्या? नहीं, आपने बिजनेस में जो कमाया अपना पैसा निकाला और जो प्रॉफिट हुआ उसी को वापस किसी में डाल दिया? बिजनेस में। समझा? ये होता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोइंग बैक टू प्रॉफिट। फ्लोइंग बैक टू प्रॉफिट मीन्स वही चीज है, पैसे को वापस बिजनेस में लगाओ, वापस प्रॉफिट कमाओ और फिर से उसी से बिजनेस करो, फिर प्रॉफिट कमाओ। साइकिल चलता ही रहेगा, चलता ही जा रहा है, पानी बहता ही जा रहा है, वैसा वाला कंडीशन है। ठीक है, अब फोर्थ वन है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल जैसे अपने नाम में बता रहा है भाई, भीख मांगो। कंपनी यहाँ पे ओपनली बोलती भाई मैं भीख मांगने आई हूँ, मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मुझे पैसा दो। मैं मार्केट में आने वाली हूँ या आ रही हूँ तो भाई तू मुझे पैसा दे। सिंपल चीज है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज्ड बाय दी कंपनी। वो पहले ही बोल देती है मुझे, कंपनी क्या बोलती है? पैसा चाहिए। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। मैं इसको अगर पैसा दूं, मैं बोलूंगा मुझे 10% चाहिए, तो वो एग्रीमेंट बनेगा मेरे और कंपनी के बीच में और कंपनी को उसको क्या करना पड़ेगा? पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है, मैंने नहीं दिया तो क्या करेगी कंपनी? किसके पास जाएगी? बैंक के पास जाएगी या शेयर होल्डर के पास जाएगी, बैंक के पास से लोन लेगी, या तो जो अदर फाइनेंस कंपनीज है जैसे XYZ फाइनेंस कंपनी, ठीक है, या और छोटे मोटे जो फाइनेंस आपके आसपास, घर के आसपास देखते रहोगे फाइनेंस कंपनी, उनके पास जाएगी और क्या करेगी? वहाँ से फिक्स रेट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर क्या करेगी? पैसा उठाएगी। दे आर प्रोवाइडेड बाय बैंक
और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस प्रकार से ये वाला जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इजी वे में मैंने आपको फिनिश कर दिया। 3 लेक्चर्स लिए। एसपी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, आई होप सो सबको समझ में आया रहेगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, मीनिंग्स कवर कर लिया, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर कवर कर लिया, डिसीजंस कर लिया, 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स जो भी हमारे फिक्स्ड कैपिटल एंड एक और टाइप है कैपिटल, उसको मैंने कवर कर लिया, वर्किंग कैपिटल और उसके फैक्टर्स हम लोगों ने कवर किया। इसके अंदर कंपोनेंट्स, वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स को कवर कर लिया। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर में अच्छे वे से समझा दिया है। आई होप सो सबको समझ में आया रहेगा और मज़ा भी आया रहेगा वीडियो देखने में, समझने में। मुझे ऐसा लगता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो अच्छे से पढ़ो और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी जो एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, प्लीज़ उसका थोड़ा सा रिजल्ट दे दो। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा ग्रो करवाओ, लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम एंड गुड बाय।